दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सबसे बड़ा जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल है, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। आज से यहाँ पर मरीजों की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। इससे ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में मरीजों को बेड मिलने में आसानी होगी। शनिवार सुबह दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया। शनिवार शाम तक यहां कोरोना के कई मरीज भी पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। अभी यहां मरीजों के लिए 2000 बेड तैयार हैं, जो बढ़कर 10,000 हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा फैसिलिटी आया है, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और बाकी जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं डेडिकेटेड, वहाँ उनके लिए भी भीड़ कम होगी। दिस सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल हैज बीन दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की मदद के लिए ये सरदार पटेल कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ देखरेख के लिए रहेगा। यहाँ 10% बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा है। जिन्हें इसकी जरूरत होगी उन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी। bedded, oxygenated bedded in case any patient requires oxygen, we are able to give them. इस कोविड केयर सेंटर का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। कुल 25 एकड़ में फैले इस सेंटर में मरीजों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सेंटर में अर्धसैनिक बलों के करीब 1000 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ होगा। मरीजों को लाने के लिए 100 से ज्यादा एम्बुलेंस होंगी। आईटीबीपी के करीब 3000 जवान अपनी सेवाएं देंगे। 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी। खास बात यह है कि यहाँ लगे गत्ते के बेड रिसाइकल भी हो सकते हैं। वहीं दिल्ली कैंट इलाके में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 1000 बेड वाला ये अस्पताल डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 12 दिन के अंदर तैयार किया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको 12 दिन के अंदर ही तैयार किया है। और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। डीआरडीओ का फैसिलिटी बना है 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। 250 आईसीयू बनाए गए हैं। जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर आईसीयू में ले जाना पड़ता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो मिलके अभी प्रयास कर रही है दिल्ली में, वो अच्छा है। खास बात यह है कि इस अस्पताल में 250 वेंटिलेटर वाले बेड भी हैं। यहाँ के आईसीयू वार्ड का नाम हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया है। ये अस्पताल भी कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।